हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक प्रीपोजिशन। ये क्लास 4th के लिए है और मैं आपको यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मैंने प्रीपोजिशन करा रही हूँ या जो भी कंटेंट मैंने लिया है वो सिर्फ 4th क्लास को मद्देनजर रखते हुए लिया है कि जितना 4th क्लास के बच्चे कर पाए। अदरवाइज प्रीपोजिशन का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, सो मैंने सिर्फ उतना लिया है जितना 4th क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीपोजिशन को हम पोजीशन वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशन वर्ड। सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं जिन्हें हम रीड करेंगे। आई विल कॉल यू एट 11 PM। मैं तुम्हें कॉल करूंगा कब? एट 11 PM। तो यहाँ पे जो एट है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है। द टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। कहां पर लिखा? ऑन द ब्लैक बोर्ड। जम्प्ड इनटू द पोंड। वह कूद गई किसमें? पोंड में। पोंड। शी वॉज बोर्न इन 1987। वह कब पैदा हुई थी? 1987 में। इन। ठीक है। तो यहाँ पे एट, ऑन, इन। इन क्या है? प्रीपोजिशन है जो कि हमें क्या बताते हैं? पोजीशन बता रहे हैं हमें नाउन और प्रोनाउन की कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कब कॉल करूंगा? एट। ठीक है। जो टीचर ने लिखा है कहां पर लिखा है? ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है। शी जम्प्ड। वह कहां पर कूदी? इन पोंड में कूदी। और वो कब कौन से सन में पैदा हुई थी? तो इन। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी डेफिनेशन होगी, अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जो क्या दिखाए? रिलेशन दिखाए नाउन और प्रोनाउन का, एंड सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। और बाकी जो वर्ड है उसका इज नोन एज अ प्रीपोजिशन। उसको हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे, जो कि नाउन और प्रोनाउन और बाकी जो वर्ड्स है उनका क्या दिखाए? रिलेशन दिखाए। जैसे यहाँ पे शी क्या है? हमारा प्रोनाउन है। ठीक है। पोंड हमारा नाउन है। जम्प्ड हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक है। सो वह पोंड में कूदी। तो इन क्या बता रहा है कि वो कहां पे कूदी? पोंड के अंदर। इन। ठीक है। ऐसे ही टीचर रोट। जो टीचर है उसने लिखा। कहां पर लिखा? ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो हमें बता रहा है कि जो टीचर ने लिखा था कहां लिखा था? ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ऑन। तो यहां पे जो है पोजीशन दिखाई गई है। ठीक है। इन नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दिखाया गया है बाकी जो वर्ड्स है सेंटेंस में। सो अब प्रॉब्लम ये आती है कि एट, ऑन, इन प्रीपोजिशन का यूज हमें कहां और कैसे करना है। ठीक है। कहां और कैसे इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और कौन सी प्रीपोजिशन किस सेंटेंस के साथ आएगी या किसके साथ सुटेबल होगी, आइए सीखते हैं। इन प्रीपोजिशन का यूज हम कहां पे करेंगे? वी यूज इन फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के यूज करेंगे। मंथ्स, जैसे कि इन दिसंबर मंथ्स, इन जनवरी मंथ्स, तो हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। इन 1987 लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। सीजन, इन समर सीजन एंड विंटर सीजन। अगर हम कोई भी अपनी बात कह रहे हैं तो इन समर सीजन, इन विंटर सीजन, एंड द पार्ट ऑफ द डे एक्सेप्ट नाइट। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन नाइट में नहीं होगा, वहां पर हम अलग प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। तो मैंने बोला था ना पार्ट ऑफ द डे, तो क्या होगा? इन द मॉर्निंग होगा। माई बर्थडे कम्स इन मार्च मंथ। जब भी हम मार्च अप्रैल मंथ्स की बात करते हैं तो इन आएगा। ठीक है। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन। सो कब पहनते? विंटर सीजन में। जितने भी सीजन होंगे, विंटर, रेनी, स्प्रिंग, तो इन यूज करेंगे। ठीक है। आई वॉज बोर्न इन द ईयर 1991। मैं कब पैदा हुई थी? कौन से सन में? 1991 में। तो जब हम सन की बात कर रहे हैं इस तरीके से तो हम इन यूज करेंगे। ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एट प्रीपोजिशन यूजेस स्पेसिफिक टाइम, यानी कि फिक्स टाइम। आपने स्कूल में देखा होगा कि हमें अब ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं तो हमारे टेस्ट के नीचे आता है सबमिट योर टेस्ट टिल 11 o'clock, टिल 12 o'clock। तो फिक्स टाइम होगा तो हम वहां एट यूज करेंगे। ठीक है। मीट मी एट शार्प 5 o'clock। तो एट फिक्स टाइम के लिए एट यूज करेंगे। प्लेस के लिए भी एट यूज करेंगे। ठीक है। जैसे मैं कहां पर हूं? आई एम एट होम। ग्रुप एक्टिविटी, जब बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज हो रही है तब यूज करेंगे कोई चीज कि आप इसमें अच्छे हो। आई एम गुड एट ड्रॉइंग,
बैड एट, इसी तरीके से अगर हम बता रहे हैं कोई अपनी क्वालिटी को बता रहे हैं कि इस चीज में तो मैं बहुत बुरा हूं, मेरे से ये अच्छे से नहीं होता, तो बैड एट यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज सबमिट योर टेस्ट एट शार्प 11 o'clock, तो हमने यहां एट यूज किया। ठीक है, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। अब आते हैं ऑन, यूजेस कहां करेंगे, स्पेसिफिक डेट। देखिए ध्यान से आप समझिएगा, स्पेसिफिक डेट, जैसे मेरा बर्थडे आता है 22 मार्च को, ठीक है, सो माय बर्थडे कम्स ऑन 22 मार्च, कम ऑन, स्पेसिफिक डे। जब डे की बात आती है, देखो मंथ्स की बात आएगी तो इन यूज करेंगे, लेकिन जब डे की बात आती है तो हम ऑन यूज करेंगे, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे। लेकिन अगर मैं कहूं सेकेंड वीक, फोर्थ वीक, तो मैं इन यूज करूंगी, इन फोर्थ वीक, इन सेकेंड वीक। लेकिन अगर डे की बात करूं तो ऑन मंडे ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, मंथ्स की बात करूं इन जनवरी मंथ्स, इन फरवरी मंथ्स, लेकिन अगर डेट की बात करूं ऑन 27 मार्च, तो हम ऑन यूज करेंगे। फ्लैट सरफेसेस के लिए हम ऑन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे द कैट इज ऑन द मैट, तो जो कैट मैट पे है वो फ्लैट सरफेस है, तो वहां पर भी हम ऑन का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल द बुक्स आर लेइंग ऑन द सेल्फ। अब जो सेल्फ है वो फ्लैट सरफेस एरिया है, उसका जो सेल्फ हमारी है, तो सारी बुक्स कहां पर है, सेल्फ के ऊपर है। ठीक है, यू विल फाइंड अ वाइड वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ऑन अर्थ। अब अर्थ का भी हम क्या यूज मान के चल रहे हैं, फ्लैट सरफेस। आई विल सी यू ऑन थर्सडे, मैं तुम्हें थर्सडे को मिल लूंगा, तो ऑन थर्सडे, जब हम स्पेसिफिक डेज की बात कर रहे हो, ऑन थर्सडे। अब आता है फॉर, सिंस, ड्यूरिंग। ठीक है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज, सिंस का यूज, ड्यूरिंग का यूज हम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब फॉर कहां यूज करते हैं, टू टेल हाउ लॉन्ग द पीरियड इज, ये बताने के लिए कि कोई जो समय था वो कितना लंबा था। ठीक है, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड टू टेल हाउ लॉन्ग एगो समथिंग हैपेंड एंड इज हैपनिंग टिल नाउ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए, दूसरा ये बताने के लिए कि कितने समय से वो काम चल रहा है और अभी भी वो वर्किंग है। जैसे आई लिव इन मुंबई सिंस 4 years, मैं मुंबई में रह रहा हूं 4 साल से, मैं अभी भी रह रहा हूं और पिछले 4 साल से रह भी रहा हूं, तो हम यूज करेंगे सिंस का। ठीक है, ड्यूरिंग, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड जब हम बताते हैं कि जैसे लास्ट विंटर में हम कहीं घूमने गए थे, सो हम घूमने गए थे लास्ट विंटर में, तो वहां पे ड्यूरिंग लास्ट विंटर। ठीक है, तो कोई जब हम स्पेसिफिक पीरियड टाइम को बताते हैं तब हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है और अभी भी हो ही रही है। ठीक है, एक ऐसी चीज को बताने के लिए कि जब कोई काम बहुत पहले शुरू हुआ था और अभी भी वर्किंग है, ठीक है, वहां पर हम सिंस यूज करेंगे। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, तो ये क्या बता रहा है, जब हमारी हॉलीडे थी। ठीक है, तो एक हमने क्या बता दिया, स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता दिया, एक फिक्स टाइम पीरियड बताया कि जब हॉलीडे थी ना, तब हम बहुत सारे लोगों से मिले। शी वॉज वेटिंग फॉर हिम फॉर 5 years, वह उसका इंतजार कर रही थी 5 साल से। तो यहां पे हम क्या बता रहे हैं, कितना लंबा टाइम हो गया है, लॉन्ग पीरियड बता रहे हैं। पीछे भी मैंने बोला था कि फॉर हम कहां यूज करते हैं, जहां पे हम बताते हैं कि जो टाइम था वो कितना लंबा है, कि वो 5 साल से इंतजार कर रही है, तो फॉर यूज करेंगे। सो आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।